आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत लोगों के शरीर में किसी पिशाचनी का वास हो जाता है। वह धीरे धीरे करके व्यक्ति के शरीर के खून को सुखाती जाती है। बहुत समय पहले एक व्यक्ति के शरीर में पिशाचनी का वास हो गया। सारे गांव वाले बड़े भयभीत होने लगे। वह व्यक्ति बड़े जोर से चिल्लाता, जोर जोर से आवाजें करके कहता, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अंदर बैठी पिशाचनी कहती, मैं इसे खाकर समाप्त कर दूंगी। उसके बचने का कोई उपाय न था। पर एक बात उस व्यक्ति के जीवन की अलौकिक थी। उसकी जो बहन थी वह बड़ी सद्ग्रस्त भगवती भक्त माता थी। उसका नाम था श्री गंगा देवी। गंगा देवी रहती तो दूर थी, पर जब उसे अपने भाई के बारे में यह बात पता चली तो वह चिंतित हो गई। वह विचार करने लगी, मैं किस प्रकार अपने भाई की रक्षा करूं। एक बार जैसे ही वह अपने भाई से मिलने अपने गांव आई, तब भाई के शरीर में बैठी पिशाचनी उसे देखकर बड़े जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगी, यहाँ से दूर चली जा, यहाँ से दूर चली जा, नहीं तो मैं तेरे शरीर के अंदर आकर वास करूंगी। पर गंगा देवी को तो अपने परमात्मा पर पूरा विश्वास था। उसे उसके गुरुदेव श्री कृष्णदास पयहारी जी ने सिखाया था, कभी भी जीवन में कोई तकलीफ आ जाए तो भगवत चरणामृत पर यकीन रखना, वह तुम्हारे सारे कष्ट समाप्त कर देंगे। इस प्रकार पिशाचनी के कहने पर भी गंगा देवी उससे दूर नहीं गई। उसने घर के अंदर जाकर भगवान को प्रणाम किया और भगवान के चरणों के समीप चरणामृत रख दिया। चरणामृत रखने के बाद वह सच्चे भाव से परमात्मा से प्रार्थना कर कहने लगी, हे नाथ, मेरे भाई की रक्षा करो। यह पिशाचनी किस प्रकार मेरे भाई के शरीर का त्याग कर मुक्त हो जाएगी, इसका उपाय बताइए। तब अचानक से कोई पुष्प भगवान की मूर्ति से गिरकर चरणामृत में गिरा। उस पुष्प का संकेत जानकर श्री गंगा देवी ने वह चरणामृत अपने भाई को आकर पिलाया। जैसे ही वह चरणामृत पिलाया गया, उसके भाई के शरीर में बैठी पिशाचनी बाहर आ गई। वह बड़े जोर से चिल्लाते हुए कहने लगी, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, यह तुमने क्या किया है, मेरा शरीर जलता जा रहा है। तब श्री गंगा देवी ने कहा, यह भगवान का चरणामृत है, उसके प्रभाव से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तब वह पिशाचनी हाथ जोड़कर कहने लगी, मेरा भी उद्धार करो, मेरा भी उद्धार करो। तब गंगा देवी ने परोपकार की भावना से उस स्थान पर भी थोड़ा चरणामृत गिरा दिया जहाँ से पिशाचनी की आवाज आ रही थी। जैसे ही वह चरणामृत पिशाचनी के ऊपर गिरा, अब तो वह मुक्त हो गई और हाथ जोड़कर अदृश्य रूप में कहने लगी, हे माँ गंगा देवी, आपकी कृपा से आज मैं पिशाच योनि से मुक्त हो गई हूँ। आज मेरा कल्याण हो गया है। मैं जाते जाते आपसे एक बात कहकर जाती हूँ, जो सच्चे भाव से भगवान के चरणामृत को नित्य प्रति सेवन करता है, उसके समस्त दुख नाश हो जाते हैं। यह मेरे जीवन का सत्य अनुभव है। इस प्रकार सारे गांव में गंगा देवी की जय जयकार होने लगी। गंगा देवी ने अपने गुरुदेव को याद करते हुए कहा, मेरे गुरुदेव की आज्ञा अनुसार मैंने यह कार्य किया है। अब सारे गांव वालों को समझ आ गई, जो सच्चे भाव से भगवत चरणामृत का आधार लेता है, उसके सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसे भक्त वसल भगवान, जिनका पावन चरणामृत भी भक्तों के कष्टों को दूर कर देता है, ऐसे भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।